तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्य खंड का चौथा पार्ट प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए देखते हैं दूसरे काव्यांश को। जिए पई जू होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुलो भले ही निर्धारिये, नैन श्रावण कर पग सबे पर बस भय, उतई चली जात हैं कैसे कई संहारिये, हरिचंद्र भय सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कई निवारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी, मन आपे बसे जामे ताही कैसे कई बिसारिये। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। और प्रसंग बाद में लिखेंगे क्योंकि पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसके प्रसंग नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले व्याख्या। तो इसमें जो है गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जिए पे जू होए अधिकार। अगर हमारा अपने जिए पे अर्थात हृदय पे अपने मन पर अधिकार होता तो तुम्हारी बातों पर विचार कीजिए, विचार करते। लोक लाज अर्थात लोक मर्यादा, भलाई बुराई का उचित रूप से भले ये अर्थात उचित रूप से निर्धारिय अर्थात विचार करते, निश्चय करती। परंतु हम क्या करें, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नयन अर्थात नेत्र, श्रवण अर्थात कान, कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर आदि सभी अंग पर बस भय, सब कुछ श्री कृष्ण के वश में ही है, सब कुछ श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। उतय चली जात अर्थात ये सब कुछ स्वयं ही श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं। तुम ही बताओ इन्हें कैसे कई संहारिये अर्थात इनको कैसे संभालें, कैसे इन पर नियंत्रण करें, कैसे इनको नियंत्रित किया जाए। यदि ये सारे अंग हमारे वश में होते तो हम तुम्हारी बात पर विचार करते। तो गोपियां फिर से उद्धव से कहती हैं कि भई सब भांति सौ पराई हम इन सब की भांति पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। इन्हें ज्ञान कही अर्थात हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम के मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता, निवार्य यानी कि निवारण नहीं किया जा सकता। प्रेम के मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी अर्थात यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो, मन में रहे अर्थात मन में निवास करता हो अगर कोई, ताही दीजिए बिसारी, बिसारी अर्थात भुलाना। अगर कोई हमारे मन में निवास करता तो हम उसे बिसार देते, भुला भी दें। लेकिन मन आपे बसे जामे ताही कैसे कई बिसारिये। लेकिन जब हमारा मन किसी दूसरे के हृदय पर ही जाकर बस गया हो, बसे जामे यानी कि श्री कृष्ण में बस गया हो, भला उसे कैसे कई बिसारिये, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। जो मन हमारे पास है ही नहीं है, हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण के वश में है। तो हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ का उपदेश दे रहे हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण को भुलाकर इन ज्ञान के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजते हैं और गोपियां अपनी विरहावस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं। चलिए आप देखते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो सबसे पहले भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य है और रस वियोग श्रृंगार रस है। वियोग रस है इसमें, वियोग श्रृंगार रस है। भगवान श्री कृष्ण से गोपियां वियोग में है इसलिए वियोग श्रृंगार रस है।
छंद, इसमें मनहरण कवित्व है, इसमें छंद। और अब बात करते हैं अलंकार की, तो इसमें देखिए कही कहो, इसमें क वर्ण रिपीट हो रहा है। कैसे? तीनों में ही क वर्ण रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कही कहो कैसे कई, तो चारों में ही क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसी के साथ ही ये दूसरा काव्यांश समाप्त होता है और ये पार्ट भी मैं समाप्त करता हूँ, इसी आशा के साथ कि आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।